हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास, जिसमें कि ये सीटेट के लिए है फ्रेंड्स, जो 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये ही ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमारी वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें और शेयर करें, और जो हमारा चैनल है स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। विकास कभी वर्तुलाकार होता है, सीधी रेखा में नहीं जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और इसके बाद रुक जाता है। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है आनुवंशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो जी है फ्रेंड, जो जी फैक्टर है, जो जी कारक है, वो सामान्य बुद्धि से है फ्रेंड्स ये। तो इसके पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ नोट पॉइंट किए हुए हैं जो कि बुद्धि के सिद्धांत हैं। अक्सर ये ऐसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको फ्रेंड्स हम नोट करके लाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो पूछे अगर एग्जाम में कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड बीने ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक या तीन कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया। तो जो ये द्विकारक और फ्रेंड्स त्रिकारक या तीन कारक जो सिद्धांत है, वो स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि सिद्धांत गाल्टन एवं कैली। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स बच्चे की। बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि सिद्धांत जो जिन्होंने दिया था वो गाल्टन एवं कैली ने दिया, और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने। और फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिए थे वो जीन पियाजे ने दिए थे फ्रेंड्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी सिद्धांत का नाम दे करके और पूछ लेता है, और नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे दे देगा कि जेपी गिलफोर्ड ने कौन से फ्रेंड्स सिद्धांत दिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो मालूम रहेगा तो फ्रेंड्स हम बता सकते हैं कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। तो इसलिए ये याद करने वाली बात है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो जो फ्रेंड्स छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है, ये हमारे जो जीन पियाजे हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी दिया था, तो उसमें उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें जो है जो 4 स्टेजेस बताए थे, जो 4 अवस्थाएँ थी फ्रेंड्स, वो इंद्रियजनित गामक अवस्था, और फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक फ्रेंड्स या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 4 अवस्थाएँ बताई थी, उनमें से ही ये है कि जो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है। तो वो अभी प्राय व्यवहार से कि वस्तु स्थायित्व से कि समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स ये जो है वस्तु अस्थायित्व से है फ्रेंड्स। और ये किस एज में पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स जो हमारा संवेदी पेशी अवस्था होता है,
जो संवेदी पेशीय होता है अवस्था फ्रेंड्स, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, उसमें ये वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है बालक में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ अगर हम बालक के सामने रखते हैं और कुछ देर बाद उसको हम छुपा देते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ नहीं है, तो वो वस्तु को ढूँढने लगता है फ्रेंड्स कि नहीं ये वस्तु यहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो संवेदी पेशी अवस्था में ये वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है बालक में। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, इनके सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में से निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन होती है कि पुनरावृत्ति होती है कि प्रतिधारण होता है कि सार को दोहराना? तो जो हमारा जो फ्रेंड्स अल्बर्ट बेंडूरा हैं वो प्रतिधारण होता है फ्रेंड्स। ये हमारा प्रतिधारण का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसे सीटेट में हिंदी वर्ड एक एक ऐसे पूछ देता है फ्रेंड, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं मालूम रहता है। तो हिंदी की जो सीटेट की जो लैंग्वेज ही होती है हिंदी की, थोड़ा टफ होती है फ्रेंड। तो इसमें जो प्रतिधारण होता है फ्रेंड्स, तो ये प्रतिधारण का मतलब होता है मॉडलिंग। जैसे कि इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि बच्चे मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं, यानी प्रतिधारण के द्वारा सीखते हैं बच्चे, सामाजिक अवलोकन करते हैं फ्रेंड्स। ये बेंडूरा का ये सिद्धांत है। इसमें इन्होंने प्रतिधारण, जो कि हम मॉडलिंग कहते हैं, इस पे इन्होंने बताया। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस फ्रेंड। जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में अपने योग्य परिवर्तन से। तो जो वाइगोत्स्की के अनुसार, जो वाइगोत्स्की ने कौन से सिद्धांत दिए थे फ्रेंड्स हमारे, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। तो उसमें सामाजिक संदर्भ से होगा फ्रेंड, जहाँ पे अगर समाज से रिलेटेड सामाजिक अगर शब्द आ जाए वो हमारा करेक्ट होता है फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट हुआ कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। फ्रेंड्स इन्होंने और भी यहाँ पे दिया था फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने दिया था कि बच्चे को दो प्रकार की मदद दी जाती है। पहला होता है फ्रेंड्स जेडपीडी होता है, और जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो दूसरा होती है फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग, जिसको हम पाढ़ या ढांचा कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा होता है फ्रेंड्स MKO, इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो ZPD होता है वो क्या होता है कि बच्चे अगर अपनी समस्या का या कोई भी कार्य कर रहा है बच्चा, उसमें कार्य करते हुए बीच में जाता है अपने लक्ष्य प्राप्ति के पहले, तो फ्रेंड्स वहाँ पे वो बच्चा जो है नहीं कर पाता है, तो उसको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है उसमें। तो वो जो हम अपने जो है वयस्कों के द्वारा उसको जो सहायता दी जाती है लक्ष्य प्राप्त करने से पहले, वही होता है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स ये होता है जो होता है हमारा, ये अस्थाई मदद होती है जो होती है। और स्कैफोल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड, जिसको हम पाढ़ या ढांचा निर्माण कहते हैं। तो इसमें होता है जो इसके फोल्डिंग में, वो ये होता है कि इसमें जो हम मदद देते हैं बच्चे को वो अस्थाई मदद होती है। और कैसा होती है आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, हम सब भी, आप सब लोग भी अगर छोटे हम लोग थे तो फ्रेंड्स वहाँ पे बच्चे को पहले जो है टीचर क बना देता है और उस पे कहता है कि उस पे पेंसिल से ऊपर ऐसे फेरने के लिए, उस पे बनाने के लिए। तो कहने का मतलब कि ये अस्थाई होता है, जब बालक सीख जाता है ऐसे बनाना, क बनाना उसको आ जाता है, तो फ्रेंड्स वो टीचर के द्वारा दिया हुआ जो उस पे अक्षर होता है क या ख ग, तो उस पे वो दोहराता नहीं है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है अस्थाई होता है मदद इसका फोल्डिंग में। तो ये होता है कि शुरू में इसके हम क्या करते हैं, बालक को समस्या के पहले इसको हम क्या करते हैं, मदद देते हैं। और समस्या के बाद जो है बीच में अगर समस्या आती है, कोई बालक कार्य करता है उसमें लक्ष्य प्राप्ति के पहले, तो फ्रेंड्स
उसको हम जेडपीडी कहते हैं, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये अस्थायी होती है मदद, और ये अस्थायी मदद होती है स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चंस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण को कर सकती है। जैसे कि कोई फ्रेंड्स, ये कक्षा 8 की एक बुक है, उसमें चित्र दिया हुआ है कि उसमें जो शिक्षिका घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, और जो पुरुष हैं फ्रेंड्स, वो हैं डाक और पायलट। तो इस चित्र के द्वारा क्या हम आकलन कर सकते हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता हो सकता है, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या लिंग स्थिरता। तो यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स, वो लिंग रूढ़िबद्धता होगा फ्रेंड्स। आजकल हमारे समाज में अब तो बहुत कम देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अभी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि नहीं, औरतें जो है बाहर नहीं जाएँगी, बाहर काम नहीं करेंगी, जो है ऑफ़िस नहीं जाएँगी। वो सब पुरुष का काम है कि ऑफ़िस जाए और आए, और जो है जो औरत है वो झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम करे। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही रूढ़िबद्धता होती है। और ये फ्रेंड्स पूछता है कि लिंग क्या है? तो ये सामाजिक संरचना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि लिंग क्या है? तो ये सामाजिक संरचना है। हमको फ्रेंड्स समाज ने ही हमको बनाया है कि औरतें जो है घर में रहेंगी और पुरुष बाहर जाएँगे, औरतें खाना बनाएँगी और पुरुष ऑफ़िस का काम करेंगे, और जो है वो फ्री रहेंगे। तो ये जो है हमारी समाज में ही ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा होती है फ्रेंड, तो यही लिंग रूढ़िबद्धता होता है फ्रेंड्स। और ये पूछता है लिंग कैसा है? तो ये सामाजिक संरचना है। ये सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आते हैं, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों की सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है, या निर्देश है? तो जो महत्वपूर्ण गतिविधि है फ्रेंड्स बच्चों को सीखने के लिए, वो संवाद है। इसमें जो है हम पुरस्कार के द्वारा, व्याख्यान और निर्देश के द्वारा से कम फ्रेंड्स, जो कि संवाद होता है जिसको हम वार्तालाप कहते हैं, तो इसके माध्यम से हम बच्चों में अच्छी गतिविधि सीखने के लिए हम सक्षम बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा गतिविधि है संवाद विधि। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको अभी बताए हैं वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसमें प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन, पाढ़ या ढांचा, जिसको हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स इसको। तो ये हमारा इसमें बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चंस बनता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा पाढ़ या ढांचा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, पठन वैफल्य, जिसको हम पठन विकार भी कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि सीटेट में हिंदी में फ्रेंड्स वो थोड़ा टफ आती है, तो इसलिए हमको जो हिंदी सीटेट की जो लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, वो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही कार्य को बार बार दोहराना। तो इसमें धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता जो होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। इसी को हम पठन विकार भी कहते हैं फ्रेंड्स, पठन वैफल्यता होता है ये। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय के सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में? तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स अपने समवयस्कों के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी,
और व्यवस्था फ़ेल हुई है। तो इसमें फ्रेंड्स जो बच्चा होता है ना, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है कि व्यवस्था फ़ेल हुई है। प्राइवेट ट्यूशन हमारी एनसीएफ में नहीं है फ्रेंड्स। रट्टा मारना, याद करना बिल्कुल नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। हर बच्चा फ्रेंड्स प्रत्येक अपना यूनिक होता है और हर बच्चा जो है सीखता है कुछ न कुछ। कोई बच्चा जो है, हाँ, व्यक्तिक विभिन्नता होती है फ्रेंड्स। कोई बालक थोड़ा धीर है, कोई कम, या फ्रेंड्स कोई तेज़ सीखता है, कोई बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को सीखने में। वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है कि व्यवस्था फेल हुई है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता या उपरोक्त सभी। जो सृजनात्मकता होती है फ्रेंड्स, उसमें मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है, प्रवाहशीलता भी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने के पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो प्रभाव का नियम है फ्रेंड्स, वो थॉर्नडाइक के नियम के सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। ये प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे है कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो फ्रेंड्स हमारा जो जिसमें आध्यात्मिक होगा वो हमारा बिल्कुल ही ऑप्शन गलत होगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो सी है और ए है, दोनों में ही आध्यात्मिक है। और जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक है, तो जो संज्ञानात्मक है वो मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी कट हो जाता है। तो यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। तो ये मानव विकास क्षेत्र में इसको विभाजित किया जाता है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसमें जो मानव विकास होता है फ्रेंड्स, ये कैसा होता है? तो ए और बी दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। एग्जाम में सीटेट के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स सब में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स हमारे जो चैनल है स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।